आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर देख रहे हैं, जिस पेपर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हम लोग इस पेपर का जो पेपर कोड है वो सीसीकॉम 403 है। और हम लोग इस पेपर का जो यूनिट 2 है, आज उसके यूनिट 2 को हम लोग डील करेंगे, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन एकदम बहुत चांस है कि पूछेगा। और हम लोग आज इस कॉरपोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कॉरपोरेट गवर्नेंस है क्या, इसके मीनिंग को समझेंगे, कुछ एक आध दो डेफिनेशंस को देख लेंगे। फिर हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से जो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको जो गाइड करता है, कौन-कौन से रेगुलेशंस है, कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस से क्या-क्या बेनिफिट्स मिलता है कंपनीज़ को। तो एक बहुत आसान टॉपिक लिए हुए आज हम लोग। आइए बात को हम लोग समझते हैं। आसान है, बहुत इजी टॉपिक है आज का हमारा ये। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है। कोई हमसे पूछे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस है क्या, देखिए एकदम सिंपल सा चीज है। जो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो कंपनियां हैं, वो किसी ना किसी नियम के सहारे चलता है। ऐसे तो मनमाना काम तो नहीं करेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमी का उसमें पैसा लगा हुआ है। जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, कई तरह के जो फंड प्रोवाइडर्स हैं कंपनीज को, अगर कंपनी अपने अपने मन से काम करने लगे तब तो बड़ा मुश्किल होगा भाई। कॉरपोरेट फ्रॉड बढ़ेगा और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पाएगा कंपनियों के ऊपर। तो बहुत सारे नियम्स बना दिए गए हैं जिनके बदौलत कंपनियां क्या है, रन करती हैं, चलती हैं। तो जिन नियम के सहारे कंपनी चलती है, अपना काम करती है, उन नियम को ही उन उन नियमों को ही हम क्या कहेंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस। मतलब जिस नियम के सहारे, जिस नियम के बदौलत कंपनी चलता है, कंपनी अपने बिजनेस को रन करता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस। थीम यही है बस, और कुछ नहीं है। आइए ना देखते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस refers to the way a corporation is governed। कह रहा है ना, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है भाई, तो एक तरीका है जिसके आधार पर एक कंपनी क्या है, चलता है, जिसके जरिए एक कंपनी चलता है, जिसके बदौलत एक कंपनी चलता है, गवर्न होता है। इट इज द टेक्निक बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड मैनेज। कह रहा है टेक्निक है ना, एक टेक्निक है जिसके जिसके बदौलत कंपनी क्या होता है, कंपनी को डायरेक्शन मिलता है और कंपनी कंपनी को मैनेज किया जाता है ना। इट मीन्स कैरिंग द बिजनेस एज पर दी स्टेक होल्डर्स डिजायर्स। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक वर्ड सुने हैं ना आप लोग, शेयर होल्डर्स, उससे बहुत बड़ा वर्ड है स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के शेयर्स में जिन लोग पैसा लगा उसको आप शेयर होल्डर्स बोल दिए। स्टेक होल्डर्स और जो जितने भी फंड प्रोवाइडर हैं उस सबको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स है, डिवेंचर्स होल्डर्स, बहुत सारे लोग, मतलब जो ग्रुप है जो फंड प्रोवाइड किया हुआ है, जिनके जिनका कंपनी में किसी तरह का इंटरेस्ट है, वो सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो स्टेक होल्डर्स के डिजायर्स के आधार पर काम करना, बिजनेस करना, है ना। आप सोचिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके उनके आधार पे काम करे, उनके इच्छा के हिसाब से काम करे, यही ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। मतलब कंपनी अच्छे से काम करे, कंपनी एथिकली काम करे, रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व ना हो, तो इसीलिए बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं। इट इज एक्चुअली कंडक्टेड बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आप सभी जानते हैं कि कंपनी का जो संचालन होता है, कंपनी का जो ऑपरेशन होता है, कंपनी को कौन चलाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दी कंसर्न्ड कमिटीज। आपको हम पिछले कई लेक्चर्स में बताए हुए हैं कि बहुत सारे कमिटीज बना दिए गए हैं।
है ना, कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बढ़िया से चले, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्हांस करने के लिए, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मतलब कि अच्छे से चलाने के लिए कई तरह की कमिटियां बना दी गई है ना। तो फॉर दी कंपनीज स्टेक होल्डर्स बेनिफिट, है ना, it is actually conducted by the board of directors and the concerned committees। कंपनी किनके आधार पे चल रहा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो उनसे रिलेटेड कंसर्न कमिटियां हैं। फॉर दी किनके लिए, फॉर दी कंपनीज स्टेक होल्डर्स बेनिफिट, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, है ना। बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। कहता है, देखिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन टाइप का था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। आपसे बोले कि क्लियर एकदम राफ साफ शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बतलाइए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो कहेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना एक सिस्टम है। तो क्या चीज का सिस्टम है भाई, तो सिस्टम ऑफ रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। फिर से समझिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक क्या है भाई, सिस्टम है ना। सिस्टम किसका है, रूल्स का, पॉलिसीज का, प्रैक्टिसेस का, दैट इंडिकेट हाउ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज एंड ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। बात को समझिए, एकदम आसान है। कह रहा है ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, ये जो रूल्स हैं, जो नियम है, जो पॉलिसीज हो, जो नीतियां हैं, और जो प्रैक्टिसेस है जिसको प्रथा कहते हैं आप, कि एक प्रणाली है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का क्या है, कह रहा है एक प्रणाली है ना। जो 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 क्या करता है, जो तय करती है कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी को कैसे मैनेज और ओवरसीज करता है ना, कैसे मैनेज करता है, कैसे उसको देखरेख करता है। कंपनी के ऑपरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखरेख करते हैं, इसी बात को इंडिकेट करता है ना। क्या चीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बात समझ गया ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों, नीतियों और प्रथाओं की एक क्या है, एक सिस्टम है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे किसी कंपनी के ऑपरेशन को मैनेज और ओवरसीज मतलब देख रेख करते हैं, है ना। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कमजोर है, लीड्स टू अ कंपनी फेलिंग टू अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स। कह रहा है ना, इवन दो कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, कह रहा है ना कि भले ही कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है ना, तो वो कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो जाएगा, है ना। जो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एक अच्छा कंपनी को भी, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उसको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या कर देगा, फेल कर देगा। वो अपना टारगेट को, गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। एंड वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा मतलब क्या होगा, ठीक उल्टा बात कर लीजिए। भले ही कंपनी कमजोर हो, लेकिन अगर उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बहुत स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो वो कंपनी भले ही फाइनेंशियली कमजोर हो, वो क्या होगा, वो उसको सक्सेस मिलेगा, है ना। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करेगा, जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रहा है, अच्छे से चल रहा है ना, एथिकली काम कर रहा है, वो उसको सक्सेस मिलना तय है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। समझ गए होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई रूल्स है, देखिए ना, रूल्स है, पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस है, इनका क्या है, एक सिस्टम है ना, जिसके आधार पर कंपनी चलता है। आइए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, कुछ डेफिनेशंस को देखें, है ना। आपको कह देगा डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो हमको लगता है कि एक दो डेफिनेशन लिख देना चाहिए, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन, तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखिए। अकॉर्डिंग टू, कहता क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू ये जर्नल ऑफ फाइनेंस, जो कि written by सेल्फर एंड क्या है, विष्णवी
विष्णु 1997 इनके आधार पर जो जर्नल आया था, है ना, जर्नल था, जर्नल ऑफ फाइनेंस था, जो कि लिखा गया था सेलिफर एंड विष्णु। कहते क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विथ दी वे, है ना, डील्स विथ दी वे इन विच सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस टू कॉर्पोरेट assure themselves of giving a return on their investment। बड़ा बहुत कम शब्दों में ये डिफाइन कर दिए हैं। ये जो जो फंड के सप्लायर, ध्यान दीजिएगा, जो सप्लायर ऑफ फाइनेंस है, मतलब जिन्होंने कंपनियों को पैसा दिया है, पैसा जो कंपनी में पैसा लगाया है, बात को समझिए। सप्लायर ऑफ फाइनेंस टू कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी में पैसा लगाया। एश्योर देमसेल्व्स, एश्योर हो जाते हैं, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना एश्योर करा देता है उनको कि उनको जो 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 उनका इन्वेस्टमेंट है उस पर उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न क्या है, मिल जाएगा। बात को समझिए, बड़ा दूसरे तरह से घुमा के बोला है, आप अच्छे से समझिए ना। कोई भी कंपनी अगर बढ़िया से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो जो कंपनी को पैसा दिया है, पैसा लगाया है कंपनी में, क्या उनको रिटर्न नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जो भी अगर कंपनी बढ़िया से काम करेगा तो अच्छा मुनाफा कमाएगा। अब मुनाफा कमाएगा तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने भी पैसा लगाया है कंपनी में, उनको रिटर्न मिलना तय है। तो उसी बात को तो कह रहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद द वे, है ना, डील्स विद द वे इन विच सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस टू कॉर्पोरेट एश्योर देमसेल्व्स, अपने आप को एश्योर कर लेते हैं, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहने से एश्योर, मतलब अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस कंपनी में है, तो फंड के प्रोवाइडर एश्योर हो जाते हैं कि उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे बढ़िया रिटर्न मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जर्नल ऑफ फाइनेंस रिटन बाय सेलिफर एंड ये विष्णु कह रहे हैं। आइए एक और देखें। अकॉर्डिंग टू जे जे वुल्फेंशन जो थे, जे वुल्फेंशन जो थे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक 1999, ये 1999 की बात है। जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, जे वुल्फेंशन, वो क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट, ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस। कहता है कि प्रमोट करने का है ना, क्या प्रमोट करने का है, तो कॉर्पोरेट फेयरनेस, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, है ना। ये बहुत क्लियर और आप साफ बात बोले ये भी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग, ध्यान दीजिए, ये प्रमोट करने की बात बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करना है भाई, तो कॉर्पोरेट फेयरनेस को, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को। जिस कंपनी में जो जो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फेयरनेस बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि वो कंपनी ना अच्छे से काम करेगा। अगर ये प्रमोट हो रहा, ये तीन चीज किसी कंपनी में बढ़ जाए, जो फेयर वे में काम करे, है ना, ट्रांसपेरेंट वे में काम करे, अकाउंटेबल होकर लोग काम करे, अगर ये सब बढ़ रहा कंपनी में ना, तो समझिए कि वो कंपनी बढ़िया करेगा, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग दीज थ्री थिंग्स अकॉर्डिंग टू जे वुल्फेंशन, जो कि प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, है ना। आइए देखें, फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस वी कैन से दैट, ये जो डिस्कशन और डेफिनेशन अभी तक जो देखे, उसके आधार पर अब हम अपने आधार पर कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करेंगे, समझाएंगे। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, वही बात जो पहले बोले थे, सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कह क्या रहा ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, ये रूल्स, जो जो रूल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं एंड जो जो प्रोसेसेस हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों, प्रथाओं और प्रक्रिया जो है, ये जो नियम है, जो प्रथा है और जो प्रक्रिया है, कि एक प्रणाली है। सिस्टम बोला है कि एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी निर्देशित और नियंत्रित होती है, निर्देशित और नियंत्रित होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस
रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस का एक सिस्टम है जिसके बदौलत, जिसके मार्फत, जिसके जरिए एक कंपनी निर्देशित और नियंत्रित होती है ना। मतलब डायरेक्शन मिलते रहता है उनको और कंट्रोल वे में काम करते हैं, ठीक ना। कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम है रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, प्रोसेसेस का, जिसके आधार पर एक कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल होता है, निर्देशन मिलते रहता है और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। आइए बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं हम लोग और अब चले हम लोग रेगुलेशंस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पूछ देगा कि बताइए ना कुछ नियम बताइए, कुछ लॉज बताइए जिसके जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस को में मदद करता है, कुछ ऐसे गाइडलाइंस को बताइए। तो आपको तो उसमें बताना पड़ेगा, आप तो शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, रूल्स है ना। रूल्स है, ये प्रैक्टिसेस है, आप कह रहे हैं ना, ये सब अभी तो आप वर्ड यूज कर रहे थे कि रूल्स है, प्रैक्टिसेस है, कई वर्ड यूज किए थे आप। यहाँ भी देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है, रूल्स है, पॉलिसीज है, ये सब कह रहे थे ना। तो आपसे पूछेगा कि बतलाइए ना कि कुछ नियम बतलाइए, कुछ नियम, वैसे रूल्स बताइए, एक्ट बताइए, कानून बताइए जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को में हेल्प कर रहा है, जो मदद कर रहा है, जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला जो है, आप क्या बताएंगे? सबसे पहला तो दी कंपनीज एक्ट 2013 सबसे बड़ा जो मार्गदर्शक है, जिसके बदौलत कंपनी चलता है, वो कौन है? कंपनीज एक्ट 2013 है। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके जो सेक्शंस हैं, इसको जो इसमें जो बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए हैं, वो सब का सब तो कंपनी से ही रिलेटेड है। एक कंपनी कैसे चलेगा, उनका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बंद होगा, सब कुछ लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। कंपनी को चलाता कौन है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कंपनी उनका रेमुनरेशन क्या होगा, उनको कैसे हटा सकते हैं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रेमुनरेशन क्या होगा, उनको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग इज रिटन इन कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक तरह से ये जो एक्ट है, ये गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा मार्गदर्शक तो यही है कंपनीज एक्ट, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है। दूसरा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, आप लोग नाम सुने हैं? ये सेबी है क्या? तो आप जानते हैं ना, जो सेबी है ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये आपने पढ़ा होगा। सेबी क्या है बोलिए? तो रेगुलेटरी बॉडी है ना। ये रेगुलेटरी बॉडी है किसका? तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि एक एक्ट करता है। किस तरह से एक्ट करता है? वॉचडॉग की तरह काम करता है ना। और रेगुलेट करता है कंपनीज को थ्रू वेरियस रेगुलेशंस, है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये सेबी जो है रेगुलेटरी बॉडी है किसका? तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, उसका रेगुलेटरी बॉडी है। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ना, ये जो सेबी है वॉचडॉग की तरह काम करते रहता है और कंपनी को कई तरह से रेगुलेट करते रहता है ना, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या हो, हैम्पर ना करे, ठीक ना। तो सेबी भी एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो ये भी तो कई तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ये कंपनी से रिलेटेड। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नाम सुने हैं? आईसीएआई। ये जो है, आप जानते हैं ना कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको कौन फ्रेम करता है? आईसीएआई, है ना। यही यही फ्रेम इसका जो फ्रेमवर्क जो फ्रेम करता है, जो बनाता है, आईसीएआई ही बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो अकाउंटिंग के दौरान ऑडिटर्स को हेल्प करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एस कई तरह से मदद करता है उनको। तो ये जो अकाउंटिंग में हेल्प करे, कंपनी का अकाउंटिंग में मदद कर रहा, तो क्या अकाउंटिंग ये जो आईसीएआई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मदद नहीं कर रहा? करता है, ये भी मदद करता है रेगुलेशंस में, कर रहा ना। उसी तरह से आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया,
नाम सुने हैं ना? ये जो ICAI है उसी तरह से ICSI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, है ना? ये करता क्या है, तो कई तरह का ना ये सेक्रेटरियल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कंपनीज के लिए। ध्यान दीजिएगा, वर्ड सुनिए, सेक्रेटरियल गाइडलाइंस है प्रोवाइड करता है जो कि कंपनी से रिलेटेड होता है, खास तौर पे कंपनी से ही रिलेटेड होता है। तो ये भी तो एक तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मदद कर रहे हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक है विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। याद कीजिए, इस पे हमारा एक लेक्चर आया था विसिल ब्लोअर पे। विसिल ब्लोअर जान रहे ना क्या है? अगर कंपनी में कहीं कुछ रॉन्ग डूइंग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो एक व्यक्ति जो कि फ्रंट में आकर के बतलाता है कि हाँ यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसको हम लोग विसिल ब्लोअर बोल रहे थे। और जो ऐसा करता है, बतलाता है कि हाँ यहाँ रॉन्ग हो रहा है, यही विसिल ब्लोअर का कंसेप्ट था, ठीक ना? तो ये भी तो कहीं ना कहीं मदद ही ना कर रहा है, गलती को प्रकाश हाईलाइट कर दे रहा है ना, उजागर कर दे रहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो मदद कर रहा है। तो ये सब जो भी है, आपसे कोई पूछे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो मदद करते हैं, जो हेल्पिंग एक्ट है, बतलाइए, तो आप ये सब 4-5 बतला दीजिएगा उनको, ठीक ना? आइए बात को आगे बढ़ाएं हम लोग और चले, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके कौन कौन से फायदे होते हैं, है ना? क्या बेनिफिट्स है? तो आप जो अगर अभी तक समझे होंगे ना, तो खुद से भी इसको लिख सकते हैं आप, क्या क्या फायदा होगा कंपनी को। देखिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंश्योर्स कॉर्पोरेट सक्सेस। अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है भाई, तो ये जो कंपनी है उसके सक्सेस को इंश्योर कराता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका ग्रोथ को, कंपनियों के सक्सेस और उसके ग्रोथ को इंश्योर कराता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पहला बेनिफिट हो गया सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ध्यान दीजिएगा, जो इन्वेस्टर्स है ना, उनके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या होता है? कंपनी कैन रेज कैपिटल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कंपनी कभी भी, अगर अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विश्वास बना हुआ है आपके ऊपर, तो ये बनेगा कैसे? स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बदौलत। तो जब विश्वास बना हुआ है, तो कंपनी कभी भी फंड रेज कर सकती है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, है ना? आसानी से, एकदम बहुत ही आसानी से, इजी वे में फंड रेज कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है कंपनी, क्योंकि फिर विश्वास बना हुआ रहता है। हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी प्राइस ऑफ शेयर्स। जिस कंपनी में, जो कंपनियां गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती हैं, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, स्टेक होल्डर्स के बिहाफ में काम करती हैं, तो लोगों का विश्वास तो बनेगा, और विश्वास बनेगा तो शेयर प्राइस क्या होगा? भागेगा, है ना? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इम्प्रूव्स द ट्रस्ट इन द मार्केट। बात को समझिए, एज इट इम्प्रूव्स द ट्रस्ट इन द मार्केट। चूंकि मार्केट में विश्वास बनाए हुए, लोगों का विश्वास जीते हुए कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां जो हैं, वो विश्वास जीत लेती हैं लोगों का, तो ऐसे ऐसे कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा? भागेगा ही, बढ़ेगा ही। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मिनिमाइजेज वेस्टेज, करप्शंस, रिस्क एंड मिसमैनेजमेंट। ये तो सोच के देखिए, अगर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी फॉलो करेगा, तो उस कंपनी में वेस्टेज कम होगा, करप्शन भी कम होगा, रिस्क भी कम होगा, मिसमैनेजमेंट का गुंजाइश भी कम होगा। जो जो अभी आप नियम देखे, ये जो 4-5 हम बतलाएं, अगर सबको कंपनी फॉलो करेगा, इन सभी को फॉलो करेगा, तो भाई ऐसे कंपनी में वेस्टेज तो कम होना तय है। वेस्टेज कम होगा, करप्शन कम होगा, रिस्क कम होगा, मिसमैनेजमेंट भी नहीं रहेगा। और जब ये सब होगा, तो उसके बदौलत क्या होगा? लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का क्या होगा? कम होगा। बात समझ रहे हैं ना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ेगा जिस कंपनी में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ेगा। इट हेल्प्स इन ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। आप सोचिए, क्या एक ब्रांड आप नहीं बन जाइएगा? बन जाइएगा।
एक ब्रांड फॉर्मेशन, इट हेल्प्स, ये मदद करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना ब्रांड फॉर्मेशन में मदद करता है और उसके डेवलपमेंट में। ensures that the management of a company considers the best interest of everyone। बात तो समझिए, अब ये तो बता ही दिए हैं। अगर अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बढ़िया से पालन हो रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है कंपनी, तो इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट, मतलब अगर ये इंश्योर करा देगा ना कि दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसीडर्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट मतलब उनका हित, किसी के इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं करेगा कंपनी, है ना। ये सब लोग इस बात को मतलब इंश्योर हो जाते हैं। एवरीवन इंश्योर्स, हर लोग इस बात से इंश्योर हो जाता है, मतलब एकदम निश्चिंत हो जाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मेरे बिहाफ में काम करेगा, मेरे लिए कोई गलत काम नहीं करेगा। बात को समझिए, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूव्स कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, है ना। कंट्रोल को इंप्रूव करेगा। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां हैं ये कंट्रोल को इंप्रूव करता है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़िया होगा। गिव्स गाइडेंस टू द ओनर्स एंड मैनेजर्स, है ना। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है ओनर को और मैनेजर को अबाउट व्हाट आर द गोल्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का गोल्स है उसके बारे में जो ओनर है और जो मैनेजर है उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ना, कैसे गोल्स को अचीव करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, इट मेक्स कंपनीज मोर रेजिलियंट, मतलब कंपनी को ना एकदम लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। और भी इसके अलावा कुछ पॉइंट हो सकता है, आपको अगर अच्छा लगता है, मतलब आप सोचिए ना, कंपनी अगर अच्छे से काम करे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या क्या फायदा होगा, ये मेरे समझ से था। आप भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, है ना। और हमको भी फोन करके बतलाइएगा कि सर ये पॉइंट ऐड होना चाहिए। मेरे तरफ से इतना ही था, है ना। तो आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। अगर लेक्चर हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें अगर कुछ आपको और कुछ एक्सपेक्टेशन है तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबों को मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।